बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक टेंशन एंड एटवुड मशीन। टेंशन क्या है और एटवुड मशीन क्या चीज़ है। सबसे पहले टेंशन को ज़रा देखते हैं कि व्हाट इज़ टेंशन। टेंशन, द पुलिंग फोर्स exerted by a stretched string on an object to which it is attached। जब एक ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग केबल के साथ अटैच हो और ये केबल या स्ट्रिंग ये स्ट्रेच हो, तो उस फोर्स को, उस पुलिंग फोर्स को जो ये स्ट्रिंग या ये स्ट्रेच स्ट्रिंग या केबल इस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड लगा रहा है, उस पुलिंग फोर्स को हम कहते हैं टेंशन, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। अगर आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसके साथ एक ऑब्जेक्ट अटैच है, ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग अपवर्ड है। टेंशन यहाँ एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ, यानी इस स्ट्रिंग का एक एंड एक फिक्स सपोर्ट के साथ यहाँ लगा हुआ है। अब देखें, ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये डाउनवर्ड है, लेकिन ये स्ट्रिंग इस वेट को अपवर्ड खींच रहा है, पुल कर रहे हैं ऊपर की तरफ। ये स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, जबकि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड पुल कर रहे हैं। तो देखिए, यू कैन से दिस इज एक्शन, weight of the object is action and tension of the string is a reaction force। तो ये दो फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, एक weight of the object which is downward and other is tension of the string which is acting in upward direction। These two forces are equal in magnitude, therefore the mass is suspended at equilibrium position। ये मास क्या है, ये सस्पेंड है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, क्योंकि टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, ये बेसिकली एक पुलिंग फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड पुल करता है, जबकि ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो डाउनवर्ड है। तो ये एज ए रिएक्शन, ये टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ये किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड पुल करता है। तो दिस इज कॉल्ड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। एटवुड मशीन क्या चीज़ है, व्हाट इज एटवुड मशीन। पहले ज़रा डेफिनेशन को देख लें। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनइक्वल मासेस आर हंग वर्टिकली ओवर अ फ्रैक्शनलेस पुली ऑफ नेग्लिजिबल मास, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड एन एटवुड मशीन। जब टू मासेस या टू ऑब्जेक्ट्स किसी पुली, फ्रैक्शनलेस पुली, वो पुली जिसमें कोई फ्रैक्शन ना हो, उसके साथ अटैच हो बाय मीन ऑफ अ स्ट्रिंग, when two masses or two objects are attached with a frictionless pulley, this total arrangement is called एटवुड मशीन। देखिए, ये हमारे पास एक फ्रैक्शनलेस पुली है जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, और ये पुली एक फिक्स सपोर्ट के साथ यहाँ अटैच है बाय मीन ऑफ अ स्ट्रिंग। अच्छा, अब एक स्ट्रिंग है जो इस पुली में है, स्ट्रिंग के एक एंड के साथ हमारे पास एक और यानी बॉडी है, मास है, और दूसरे एंड के साथ दूसरी बॉडी अटैच हैं। देयर आर टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस। m1 ग्रेटर है m2 से, मास m1 ग्रेटर है m2 से, यानी ये मास ग्रेटर है इस मास से m2 से। तो ये दोनों मासेस जो अनइक्वल हैं, एक स्ट्रिंग के ज़रिए एक पुली के साथ अटैच हैं। इस अरेंजमेंट को, इस पुली को, इस टू मासेस को which are connected by means of a string, this whole arrangement is called एटवुड मशीन। इसको हम क्या कहते हैं, एटवुड मशीन। सिंपली एक फ्रिक्शनलेस पुली है, ये पुली एक फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच है। अच्छा, फिर इस पुली के साथ बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रिंग there are two masses attached with this pulley। तो
ये मासेस इजीली, चूंकि ये पुली फ्रिक्शनलेस है तो ये इजीली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन करेंगे। जो मास ग्रेटर है वो डाउनवर्ड मोशन करेगा और जो मास स्मॉलर है वो अपवर्ड मोशन करेगा। यहाँ पे अगर आप देख ले तो m1 ग्रेटर है m2 से, मास m1 ग्रेटर है m2 से, तो मास m1 अपवर्ड मोशन करेगा और मास m2 डाउनवर्ड मोशन करेगा। जब मोशन करेंगे, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी वेट। यहाँ पे क्या है? वेट ऑफ द मासेस, वेट ऑफ द मासेस जो डाउनवर्ड हैं, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग अपवर्ड है। मास डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, टेंशन अपवर्ड इसको पुल कर रहा है। मास डाउन, यहाँ पे मास डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, टेंशन उसको अपवर्ड यानी पुल कर रहा है, ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। तो चूंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स या ये दोनों बॉडीज मोशन कर रही है तो इसलिए दोनों में एक्सेलरेशन भी होगा। यहाँ पे ये इस मास का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि ये बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे ये मास m2 अपवर्ड मोशन कर रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन भी अपवर्ड होगा। अच्छा, मास यानी इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड है तो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग अपवर्ड है। ये मैंने जिस तरह वहाँ कहा कि ये एक्शन एंड रिएक्शन है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो मास डाउनवर्ड मोशन कर रहा है और टेंशन अपवर्ड। टेंशन हमेशा मास के जो वेट है उसका यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जिस तरह मैंने कहा कि वेट हमारे पास एक्शन है तो टेंशन ये क्या है? रिएक्शन है। मास और ये वेट और टेंशन ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो ये था एटवोल्ड मशीन। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ये दोनों जो मासेस हैं इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, ये किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अगर ये बॉडी अपवर्ड मोशन कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर ये बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी और इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। एक तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये पुली भी एक स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं, ये पुली भी एक स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं। तो इस पुली के जो यहाँ पे स्ट्रिंग है इस पे डबल टेंशन है, एक टेंशन यानी इस स्ट्रिंग का, एक टेंशन इस स्ट्रिंग का, या एक टेंशन इस मास का और एक टेंशन इस मास का। तो यहाँ पे ये टेंशन 2T होगा, स्ट्रिंग ऑफ द पुली। बेसिकली सारा टेंशन तो यही पे आएगा, इस पुली यानी उस स्ट्रिंग का टेंशन जिसके साथ ये पुली अटैच हैं। तो इन दोनों मासेस का जो टेंशन है या इन दोनों स्ट्रिंग का जो टेंशन है, इन दोनों स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसका नेट टेंशन यहाँ पे होगा, क्योंकि इस स्ट्रिंग का टेंशन प्लस इस स्ट्रिंग का टेंशन अगर दोनों को हम प्लस कर ले तो क्या आ जाएगा? 2T, यानी टोटल या नेट टेंशन वो इस पुली के इस स्ट्रिंग में होगा। तो इसको भी फाइंड आउट करेंगे कि इस टेंशन की वैल्यू क्या है या इस स्ट्रिंग पे कितना टेंशन लग रहा है, जिसके साथ ये पुली अटैच है उस स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा। तो ये दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। एक ये कि ये दोनों मासेस का एक्सेलरेशन क्या है, यानी कौन से एक्सेलरेशन के साथ ये दोनों मासेस मूव कर रही है या मोशन कर रहे हैं। और दूसरा कि इस पुली पे टेंशन कितना लग रहा है, इस पुली के जो ये स्ट्रिंग है इस पे टेंशन कितना लग रहा है। तो ये दोनों को फाइंड आउट करेंगे। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों मासेस का एक्सेलरेशन क्या है। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। जिस तरह हमने कहा कि अब इस पूरे सिस्टम का हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे और टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग जो इस पुली का यानी स्ट्रिंग है इसका टेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, मैंने फ्री डायग्राम मास m1 का बनाया है और फ्री डायग्राम मास m2 का बनाया है। तो देखिए, ये मास m1 का फ्री डायग्राम, ये मास m2 का फ्री डायग्राम। यहाँ स्टार्ट में हमने कहा था कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2, ये m1 मास m2 से ग्रेटर है। तो जब m1 मास m2 से ग्रेटर है इसका मतलब है कि ये मास डाउनवर्ड मोशन करेगा। टेंशन चूँकि कम है इसलिए मास डाउनवर्ड मोशन करेगा, वेट ज़्यादा है तो मास m1 डाउनवर्ड मोशन करेगा, बिकॉज वेट ऑफ द बॉडी
M1 इज ग्रेटर देन टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। अगर टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ज़्यादा था, अगर टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ज़्यादा होता तो ये बॉडी अपवर्ड मोशन करती, लेकिन नहीं, यहाँ पे टेंशन कम है और वेट ज़्यादा है तो बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही है। हियर यू कैन सी M1 वेट W1 is greater than tension of the string. Weight W1 is greater than tension of the string. That's why the body is moving downward with acceleration A. The body is moving downward with acceleration A because weight of the body is greater than tension of the string. Now, इस मास पे नेट फोर्स क्या होगा? What will be the net force acting on mass M1? देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि वेट इज ग्रेटर देन टेंशन, तो नेट फोर्स क्या होगा? ग्रेटर क्वांटिटी से स्मॉलर क्वांटिटी माइनस कर ले, आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा। देखिए, वेट M1 G माइनस टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू F1। ये F1 क्या है? ये नेट फोर्स है जो, या रिजल्टेंट फोर्स है जो इस मास M1 पे लग रहा है। तो M1 G माइनस टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू फोर्स F का फार्मूला क्या है? M1A। M1A, इस M1G को इस साइड पे ट्रांसफर करें तो ये आ जाएगा माइनस टी इज इक्वल टू M1A माइनस, क्योंकि ये प्लस है उस साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस M1G। अब यहाँ से माइनस सिंबल को ख़त्म करना है तो डिवाइड कर ले बोथ साइड को माइनस पे। ये माइनस माइनस डिवाइड हो जाएंगे तो प्लस आ जाएगा, ये माइनस माइनस डिवाइड हो जाएंगे तो ये M1G प्लस हो जाएगी, और ये प्लस है तो ये माइनस M1A। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1। अब देखते हैं कि M2 पे नेट फोर्स कितना है। चूँकि M2 स्मॉलर है देन M1 तो ये अपवर्ड मोशन करेगी। इस केस में टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन वेट। यहाँ पे टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग वेट से ग्रेटर है, इसलिए ये टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इस मास को पुल कर रहे हैं, अपवर्ड पुल कर रहे हैं। अगर वेट ज़्यादा होता तो फिर ये मास M2 डाउनवर्ड मोशन करता, लेकिन यहाँ टेंशन ज़्यादा है इसलिए टेंशन ग्रेटर देन वेट, देयरफॉर द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो नेट फोर्स यहाँ M2 पे क्या लगेगा? अगेन फ्री डायग्राम को देखिए ज़रा। टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज एक्टिंग अपवर्ड, वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग डाउनवर्ड and acceleration is also in upward direction. So this mass M2 is moving in upward direction with acceleration A because tension is greater than weight. That's why the body is moving in upward direction. तो net force यहाँ इस body पे क्या होगा? Net force इस body पे क्या होगा? As tension is greater than weight, we know that tension is greater than weight. So the net force acting on mass M2 is F2. वो क्या फोर्स है? F2। तो टेंशन से वेट को माइनस कर ले, टेंशन से वेट को माइनस कर ले, हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा। That is T माइनस M2G। T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। M2A, M2A क्या है? ये फोर्स की वैल्यू है, M2A नेट फोर्स की वैल्यू है। अब क्या करेंगे फर्दर? इक्वेशन 1 को पुट कर ले इक्वेशन 2 में तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर आप देख ले तो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इसकी वैल्यू क्या है? M1G माइनस M1A। या टेंशन की जगह उसकी ये वैल्यू लगा दे, टेंशन की जगह उसकी वैल्यू लगा दे। तो देखें T की जगह क्या लगाऊं? M1G माइनस M1A इज इक्वल टू अच्छा माइनस, और यहाँ पे ये तो हमारे पास T की वैल्यू आ गई, ये वाली टेंशन की जगह मैंने ये वैल्यू लगा दी। फिर क्या है? माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने इक्वेशन A को पुट किया। इक्वेशन A क्या है? T इज इक्वल टू M1G माइनस M1A। तो यहाँ T की जगह, इस T की जगह हमने क्या लगाया? इसकी ये वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर ली तो ये आ गई, और माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। अब देखें
इस m1a को इस साइड पे ट्रांसफ़र कर लें तो देखिए ये आ गया m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ये माइनस है, जब इस साइड पे हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा m1a। अब अगर आप देख लें तो दोनों साइड पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, सॉरी कॉमन वैल्यू है। यहाँ पे इस साइड पे a और a कॉमन है, इस साइड पे g और g कॉमन है। दोनों हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और एक लीनियर एक्सेलरेशन है। तो दोनों साइड पे हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, वो कॉमन है। तो देखिए यहाँ से g कॉमन ले लें, g कॉमन ले लें, यहाँ ब्रैकेट में m1 माइनस m2 इज इक्वल टू, और यहाँ से a को कॉमन ले लें, a को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या रहा, m2 प्लस m1। हम तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से इस m2 प्लस m1 को ख़त्म करना होगा, तो डिवाइड कर ले बोथ साइड को m2 प्लस m1 पे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय m2 प्लस m1। तो ये आ जाएगा, देखिए m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यहाँ g है, यहाँ पे सिर्फ a रह गया, क्या रह गया, a। इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर ले तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू g ब्रैकेट m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये वो एक्सेलरेशन है जिसके साथ ये दोनों बॉडीज अप एंड डाउन मोशन कर रही है, ये हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। ये एक्सेलरेशन, ये जो वैल्यू आ गई, ये इन दोनों मासेस का एक्सेलरेशन है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दीज टू मासेस। इन दोनों मासेस का क्या है, एक्सेलरेशन है। यानी इस एक्सेलरेशन के साथ ये दोनों मासेस जो एक स्ट्रिंग के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, पुली के ज़रिए अप एंड डाउन मोशन कर रही है। ये बॉडी डाउनवर्ड, ये बॉडी अपवर्ड मोशन कर रही है। तो ये एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना था कि एक्सेलरेशन ऑफ टू अनइक्वल बॉडीज कनेक्टेड विद एन फ्रिक्शनलेस पुली। फ्रिक्शनलेस पुली के साथ जब दो अनइक्वल बॉडीज अटैच हैं, उसका एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना था, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। यहाँ देखें क्या कर लिया कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर ली, यानी t की वैल्यू क्या है, m1g माइनस m1a। t की जगह m1g माइनस m1a पुट कर लिया, माइनस m2g पहले से यहाँ था, इज इक्वल टू m2a। ठीक है, फिर यहाँ माइनस m1a को ट्रांसफ़र कर लिया इस साइड पे, तो ये माइनस था, इस साइड पे आने से ये प्लस हो गया। मैथ्स का रूल है, या दोनों साइड के साथ, सेकंड स्टेप क्या है, दोनों साइड के साथ m1a प्लस कर ले, तो यहाँ प्लस माइनस कैंसिल और यहाँ प्लस रह जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर लिया, यहाँ पे g कॉमन है, यहाँ पे a कॉमन है, यहाँ से g कॉमन ले लिया, यहाँ से a कॉमन ले लिया, तो a इंटू ब्रैकेट m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2 आप लिख सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे करने से। तो यहाँ पे अगर आप देख ले तो g m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ब्रैकेट g इज इक्वल टू a, या a इज इक्वल टू g n2 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो हमने फाइंड आउट करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में
हम टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग को फाइंड आउट करेंगे कि ये टोटल टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग जो टूटी है ये कितना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रूफ करेंगे कि टेंशन ऑफ द पुली उसकी वैल्यू कितनी है। आज हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये दोनों मासेस किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं या कौन से एक्सेलरेशन से मोशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।